अच्छा, कैट पीपल। ये शब्द सुनते ही दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? शायद कोई अकेला सा इंसान जो अपनी ही दुनिया में रहता हो। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक नई रिसर्च इस पूरी की पूरी धारणा को ही पलट कर रख रही है? तो चलिए आज इसी के सच को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल तो यही है ना कि क्या जिन लोगों को बिल्लियां पसंद हैं वो सच में असामाजिक होते हैं? मतलब ये एक ऐसी बात है जो हम सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनी ही है। आज पता लगाते हैं कि इस बात में आखिर दम कितना है। हाँ, तो जो रूढ़िवादी धारणा है वो यही है कि कैट पर्सन मतलब थोड़ा अलग थलग रहने वाला, शांत सा, अपने में गुम। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बनी बनाई सोच है या फिर इसके पीछे कोई गहरी, कोई असली वजह छिपी हुई है? आइए इसी को थोड़ा कुरेदते हैं। अब देखिए यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ है वो पुरानी सोच जो कहती है कि ये लोग असामाजिक हैं, दूर रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नई रिसर्च है वो कुछ और ही कह रही है। वो कहती है कि ये लोग असामाजिक नहीं बल्कि अत्यधिक संवेदनशील और चयनात्मक हैं। चयनात्मक मतलब सिलेक्टिव। वो बहुत सोच समझकर चुनते हैं कि उन्हें कैसा माहौल चाहिए। और यहीं से हम इस चीज के साइंस में उतरते हैं। बात सिर्फ पर्सनैलिटी की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये असल में हमारी बायोलॉजी, हमारे जीव विज्ञान से जुड़ी है। तो असली वजह क्या है? रिसर्च के मुताबिक इसकी जड़ में है एक हाईली रिस्पॉन्सिव नर्वस सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो अपने आसपास के माहौल को लेके बहुत ज्यादा संवेदनशील हो। मतलब जहां थोड़ा भी ज्यादा शोर हो, भीड़ भाड़ हो, तो उन पर इसका असर बहुत जल्दी और बहुत गहरा होता है। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जिनका नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, वो नेचुरली ऐसी जगहें ढूंढते हैं जहां कम शोर हो, कम हलचल हो। और जब उन्हें ऐसी शांत जगह मिलती है, तो उनका शरीर और दिमाग एक तरह से रिलैक्स मोड में चला जाता है। इसी को रिसर्च में डाउनशिफ्ट करना कहा गया है। यही वजह है कि वो ज़्यादातर शांति को ही चुनते हैं। तो मतलब साफ है, यहाँ गोल ये नहीं है कि खूब एक्टिविटी हो, खूब धमाचौकड़ी हो। नहीं, असली मकसद है शांति। शांति के जरिए अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना, उसे एक तरह का सुकून देना। और इसी सुकून की तलाश से एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसे कहते हैं प्रेजेंस विदाउट प्रेशर, यानी दबाव के बिना उपस्थिति। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। ये कोट इस पूरी बात का सार है। बिल्लियों को पसंद करना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि किसी का नर्वस सिस्टम ठीक यही चीज चाहता है। प्रेजेंस विदाउट प्रेशर मतलब साथ तो चाहिए पर ऐसा साथ जिसमें कोई दबाव ना हो। तो प्रेजेंस विदाउट प्रेशर है क्या चीज? जरा सोचिए। किसी का साथ है लेकिन लगातार बात करने या उन्हें एंटरटेन करने का कोई प्रेशर नहीं है, कोई मांग नहीं है, बस एक शांत सुकून भरी मौजूदगी। बस यही है प्रेजेंस विदाउट प्रेशर। और इस मामले में बिल्लियां बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, है ना? वो पास में रहेंगी, अपनी शांति मौजूदगी का एहसास भी कराएंगी, पर वो अपनी ही दुनिया में मगन रहती हैं। और उनका यही अंदाज, यही आज़ाद स्वभाव उस सेंसिटिव नर्वस सिस्टम को डाउनशिफ्ट करने में यानी रिलैक्स करने में कमाल की मदद करता है। तो इन सारी बातों से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? नतीजा ये है कि अब हमें कैट पर्सन के व्यक्तित्व को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। वो दूर रहने वाले नहीं हैं, वो बस चयनात्मक हैं, सिलेक्टिव हैं। चलिए इस नई परिभाषा को ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें दिमाग में बिठानी है वो ये कि ये दूर रहने या लोगों से भागने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह चयनात्मक यानी सेलेक्टिव होने के बारे में है। मतलब ये कि कोई अपनी ऊर्जा कहाँ लगाएगा, किस तरह के माहौल में और किन लोगों के साथ रहेगा, ये वो बहुत सोच समझ कर चुनता है। तो चयनात्मक होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कम हलचल वाले माहौल को चुनना, ऐसे लोगों का साथ पसंद करना जो सुकून दें, और सबसे जरूरी अपने नर्वस सिस्टम को संतुलित रखना। मतलब ये कि एक्टिविटी से ज्यादा शांति को प्राथमिकता देना। तो अगली बार जब कोई कैट पर्सन कहे तो ये बात याद रखिएगा, वो दूर रहने वाले नहीं होते, वो चयनात्मक होते हैं। ये सिर्फ एक शब्द का फर्क लग सकता है, लेकिन ये पूरी की पूरी सोच को बदल देता है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि व्यक्तित्व की और कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं, ऐसी आदतें हैं जिन्हें शायद हम सब आज तक गलत ही समझते आए हैं। इस पर सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?